ये ऐसे ही चल रही है पक्का। अच्छा तो बोल रहे थे 27 मई से होगी पेमेंट वाली। चलिए पिछले टर्न पर हमने स्टडी की थी आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हमने कंप्लीट की थी। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बाद रिंग चेन आइसोमेरिज्म तक हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हम स्टडी करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में दो टाइप की आइसोमेरिज्म थी। एक कॉन्फ़िगरेशनल, पहले टाइप की आइसोमेरिज्म थी कॉन्फ़िगरेशनल, और दूसरे टाइप की कौन सी थी? कन्फर्मेशनल। स्टीरियो आइसोमेरिज्म दो टाइप की है, जिसमें एक का नाम है कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म, सेकंड का नाम है कन्फर्मेशनल। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म एक ही टाइप की है, बट कॉन्फ़िगरेशन आइसोमेरिज्म दो टाइप में क्लासिफाइड। एक का नाम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और सेकंड का नाम है ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म। इस तरह कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म के दो टाइप बने, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकली। आज हम इन दोनों की स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले नोट करिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इस आइसोमेरिज्म की स्टडी करें, उसके बाद इसका मतलब है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म स्टीरियो आइसोमेरिज्म का टाइप है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नॉट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की स्टडी करेंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हम सबसे पहले ये स्टडी करें कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन क्या है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन है, पहली कंडीशन कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होना चाहिए। डबल बॉन्ड बिटवीन शुड बी टू कार्बन एटम। दो कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड आना चाहिए। एक
दूसरी कंडीशन, ये पर्टिकुलर कार्बन पर डिफरेंट एटम ग्रुप होना चाहिए। जैसे इस कार्बन पर पहले कौन है, ए, तो इस साइड ए वाला ग्रुप नहीं होना चाहिए। ए वाला ग्रुप नहीं होना चाहिए। यहाँ कौन सा ग्रुप होना चाहिए, बी। उधर भी, यहाँ ए और यहाँ बी, ये इसकी कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टडी करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का पहला एग्जांपल। जैसे C4H8, ये फार्मूला है, कल भी आया था। इसका नाम है ब्यूटीन, और इससे आपको कल समझाया था एक आइसोमर्स बनता है जिसका नाम है ब्यूट2, जिसका फार्मूला है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। इस तरह ये ब्यूट2 का फार्मूला। इसके दो आइसोमर्स बनेंगे इस तरह, CH3 C डबल बॉन्ड C CH3, इधर हाइड्रोजन इधर है। देखिए इस कार्बन पर एक साइड CH3 है, दूसरे साइड हाइड्रोजन। इस कार्बन पर भी एक साइड CH3, दूसरे साइड हाइड्रोजन। ये कंडीशन अप्लाई करना मीन्स कार्बन पर डिफरेंट एटम ग्रुप अटैच होना चाहिए। हाँ, दोनों कार्बन के ग्रुप सेम हो सकते हैं, इधर CH3 है तो यहाँ भी CH3 पॉसिबल, यहाँ हाइड्रोजन है तो यहाँ भी हाइड्रोजन। अब मिथाइल ग्रुप सेम इन डायरेक्शन में, सेम इन डायरेक्शन। जब सेम टाइप के ग्रुप सेम इन डायरेक्शन हो तो उस पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, सिस। तो इसका पूरा नाम क्या है, सिस ब्यूट2। इसमें सिस और ट्रांस पैटर्न होता है। जब सेम टाइप के ग्रुप सेम इन डायरेक्शन हो तो सिस पैटर्न, और जब ये मिथाइल ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में चेंज हो जाएंगे, मतलब ये वाला ग्रुप इस कार्बन के रोटेट होने से, ये कार्बन स्टेबल रहेगा, ये रोटेट हो जाएगा, ये वाला CH3 उधर चला जाएगा, H इधर आ जाएगा। तो कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, CH3C इधर आया H पहले से उधर था, इसका नाम बनेगा ट्रांस ब्यूट2। ये इसका आइसोमर्स। तो कितने आइसोमर्स डिजाइन हुए, ब्यूट2 के दो, जिनको हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में एग्जांपल समझते हैं। ब्यूट2 के दो आइसोमर्स है, इनमें ज्योमेट्री चेंज हुई, ये CH3 उधर गया, ये H इधर आया, तो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। और अगर दोनों ग्रुप सेम इन डायरेक्शन रहेंगे तो सिस पैटर्न से इसका नेम होगा। पहला एग्जांपल लिखिए, उसके बाद सेकंड एग्जांपल समझाते हैं, नोट करिए। लगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। In this type of isomerism, in this type of isomerism, same molecular formula, but different geometrical structure, in which first isomers is cis
CIS, cis, and other isomers is a trans. cis का डेफिनेशन लिखिए. When same type group, when same type of group, same in direction, same in direction, so naming cis. So naming is cis. While same type of group, same type of group are opposite in direction, are opposite in direction, so naming is trans. So naming is trans. तब नेमिंग क्या बनेगी? ट्रांस होगी. एग्जाम्पल C4H8. C4H8. The butene have two geometrical isomers. Butene have two geometrical isomers. और ये बोर्ड पर डायग्राम बने हैं ब्यूटेन के डायग्राम. सेम इन डायरेक्शन है मिथाइल ग्रुप, तो ये सिस पैटर्न है, सिस ब्यूटेन नाम होगा. और ये ग्रुप दोनों सेम टाइप के अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट हो जाए. ये कार्बन स्टेबल रहता है, रोटेट हो जाता है, ऊपर चला जाएगा, ये इधर. तो इसको बोलेंगे ट्रांस ब्यूट टू ए. नोट करिए डायग्राम. फिर दूसरा एग्जांपल समझाते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का. सेकंड एग्जांपल लेंगे, नोट कर लीजिए बोर्ड पर से. चलिए, जब नोट कर लें तो इसमें यस और नो लिखें. लिखिए, if the same type of group, if the same type of group are same in direction, are same in direction, so naming cis. ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे. सेकंड एग्जांपल लेंगे हम. सेकंड एग्जांपल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. एक एसिड होता है जिसमें डबल बॉन्ड होता है.
इधर H होगा, इधर भी H होगा, इधर COOH, इस साइड भी COOH। ध्यान से देखिए, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की एक कंडीशन है। पर्टिकुलर कार्बन पर दो डिफरेंट एटम ग्रुप अटैच है, ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन है। ये एसिड ग्रुप सेम इन डायरेक्शन में, इसलिए इसका नाम बनेगा सिस। एसिड का नाम है मेलियक एसिड, तो इसका नाम बनता है सिस मेलियक एसिड। अब ये ग्रुप इधर आएगा, ये हाइड्रोजन उधर जाएगा, तो ये चेंज हो जाएगा, C डबल बॉन्ड OH, ये C डबल OH अपनी पोजीशन पर, उस साइड से C डबल OH इधर आएगा, इसका नाम होगा ट्रांस, क्योंकि सेम टाइप के ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में। बट एसिड का नेम बन जाएगा फ्यूमेरिक एसिड। तेजी से दोनों एग्जांपल नोट करिए, ये भी सिस और ट्रांस का एग्जांपल है। पहला पैटर्न सिस है, दूसरा पैटर्न ट्रांस है। चलिए नोट करिए, अगला एग्जांपल देखेंगे भाई, आप नोट कर लिया होगा। अब सुनिए, जैसे आपको एग्जाम में बोला कि ब्यूट 1 या ब्यूट 2 या तीसरे नंबर पे लिखा उसने आइसोब्यूटेन, इनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कौन करेगा? तो तीनों के अपने को डायग्राम पता होना चाहिए। ब्यूट 1 डायग्राम बना के देखते हैं, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH, ये ब्यूट 1 एक नंबर पर डबल बॉन्ड है, और एक नंबर पे जब भी टर्मिनल अल्कीन जब भी होगी, डबल बॉन्ड एक नंबर पर है, जहां डबल बॉन्ड एक नंबर पे, तो इस कार्बन पे कितना हाइड्रोजन है? 2, मतलब सेम टाइप के ग्रुप आ गए, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। आप देख लीजिए, डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर यहाँ 2 हाइड्रोजन है, इसका डायग्राम ऐसे बनेगा, ये जैसे डबल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन इधर, ये वाला हाइड्रोजन हमने इधर कर दिया, ये C2H5 इधर। अब इस कार्बन पे कितना हाइड्रोजन? इस कार्बन पे तो 2 हाइड्रोजन, और सेम टाइप के जब ग्रुप आ जाएंगे तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये शो नहीं करेगा। इसका मतलब नोट कर लीजिए, टर्मिनल अल्कीन जो भी होगी, जिसका डबल बॉन्ड टर्मिनल कार्बन पर है, कॉर्नर पर डबल बॉन्ड है, वो अल्कीन कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगी। ब्यूट 2 सबसे पहला एग्जांपल मैं समझा चुका हूं, उसके 2 सिस और ट्रांस आइसोमर्स बनेंगे, क्योंकि ब्यूट 2 में सेंटर में डबल बॉन्ड है, पर्टिकुलर कार्बन पर डिफरेंट एटम ग्रुप अटैच है। इसका डायग्राम बना के समझा था। सिस ब्यूट 2 CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2, ये है आइसोब्यूटेन। कार्बन सराउंडेड बाय 2 मिथाइल ग्रुप एट कॉर्नर, उस डिजाइन का नाम होता है इसको। इसके डबल बॉन्ड के कार्बन पे देखिए, टर्मिनल पे 2 हाइड्रोजन लगे, इसका डायग्राम कैसे बनेगा? इस कार्बन पे मिथाइल, इस पर मिथाइल सेम ग्रुप होगा, उस कार्बन पे दोनों हाइड्रोजन सेम ग्रुप हो गए, ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। नोट करिए कंसेप्ट। जब भी कोई टर्मिनल अल्कीन होगी, कभी भी ये वाली आइसोमेरिज्म सिस और ट्रांस पैटर्न को शो करेगी। नोट कर लीजिए तीनों को, और क्यों नहीं करेगी उसका रीजन भी लिखिए।
ब्यूटानिन शो नहीं करेगी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ब्यूटानिन आपको सबसे पहला एग्जांपल समझाया, आइसोब्यूटिन पर डबल बॉन्ड से कार्बन पर सेम ग्रुप अटैच है, इसलिए वो शो नहीं करेगी। चलिए अब नेक्स्ट बात करेंगे, सिस ट्रांस पैटर्न कभी कभी फेल हो जाता है, तो हमें किसी दूसरे पैटर्न को यूज करना पड़ता है। कैसे? जैसे फार्मूला C2FClBrI, ये कंपाउंड है। C2 मतलब 2 कार्बन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हेलोजन फैमिली के मेंबर अटैच है उससे। देखते हैं क्या होता है, डायग्राम बनाते हैं। ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इधर किसको अटैच करते हैं, फ्लोरीन को इधर, क्लोरीन को इधर, ब्रोमीन को इधर, आयोडीन को अटैच करते। मैंने डायग्राम बना दिया, देख लीजिए। कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा क्योंकि 2 कार्बन है, 4 एटम है, एक फ्लोरीन का, एक क्लोरीन का, एक ब्रोमीन का, आयोडीन, चारों साइड मैंने अटैच कर दिए। अब बताओ ये सिस है या ट्रांस? क्योंकि यहां हम इसका पता ही नहीं कर पाते हैं कि कौन अपोज में है और कौन सपोर्ट में है। अपोजिट डायरेक्शन में कौन है, कंपैरिजन किससे करोगे? क्या क्लोरीन का ब्रोमीन से करोगे? रूल ही नहीं है। क्लोरीन का आयोडीन से करोगे, क्यों करोगे? नथिंग है मान। इसका मतलब यहाँ सिस ट्रांस पैटर्न फेल हो जाता है, इसलिए यहाँ किसी दूसरे पैटर्न को यूज करते हैं जिसका नाम है EZ सिस्टम। कौन से सिस्टम से नेमिंग करते हैं? EZ। अब E का मतलब समझ लीजिए और Z का मतलब समझ लीजिए। E का मतलब ट्रांस और Z का मतलब सिस, ये इनके मतलब। अब EZ सिस्टम में क्या करते हैं, CIP रूल को यूज करते हैं। EZ सिस्टम में CIP रूल यूज करते हैं। CIP है साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है, 3 साइंटिस्ट ने इसको रूल दिया था, तो उसी के नाम पर है CIP रूल। CIP रूल क्या होता है? CIP रूल का मतलब है कि हम एटॉमिक नंबर के बेस पर एटम को सीनियर जूनियर काउंट करें। किसके बेस पर? एटॉमिक नंबर के बेस पर सीनियरिटी काउंट करें। मतलब जो उस कंपाउंड के अंदर जितने भी एटम डबल बॉन्ड से अटैच है, उनके एटॉमिक नंबर बेस पर पहले उनको अरेंज करें, सीनियर कौन है, जूनियर कौन है। देखिए यहां समझते हैं, आयोडीन 53 सबसे सीनियर हेलोजन मेंबर है, उसका एटॉमिक नंबर 53। उससे लेस ब्रोमीन 35, ये इस एटम के अंदर सेकंड नंबर पे, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 35। नंबर थर्ड क्लोरीन 17, फ्लोरीन 9। ऐसे सीनियरिटी पता करते हैं CIP रूल। समझ में आ गया होगा। अब क्या देखते हैं CIP रूल में, जब इसका EZ सिस्टम में नाम रखेंगे तो डबल बॉन्ड के लेफ्ट राइट काउंटिंग करेंगे। पहले चलिए इधर चलते हैं, ये कार्बन, इस पे 2 ग्रुप अटैच है, इन दोनों में देखो सीनियर कौन है। तो आप बोलो वहां लिस्ट से देखना कौन सीनियर है कौन जूनियर है, मैंने पहले लिख दिया। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, क्लोरीन का 17, मतलब इसमें क्लोरीन सीनियर है, और जो सीनियर होता है उसको 1 नंबर लिख दीजिए, मतलब ये सीनियर है, हमने इंडिकेट कर दिया। अब डबल बॉन्ड पे था, इन दोनों में देखो सीनियर कौन, वहां सीनियर लिस्ट लगी हुई, आयोडीन सीनियर है, इसको 1 नंबर दे दीजिए, बस नेमिंग हो गई। अब आपको ये देखना है कि दोनों सीनियर ग्रुप सेम इन डायरेक्शन, ये भी इधर है ये भी इधर है। जब सेम इन डायरेक्शन होगा तो पैटर्न क्या हो जाएगा, सिस, और सिस का नाम यहाँ क्या रखेंगे, जेड। इसका मतलब ये कौन से पैटर्न का कंपाउंड है,
जेड पैटर्न का कंपाउंड है। और जो एटॉमिक मास के बेस पे सीनियर होता है उससे नंबरिंग एक नंबर का कार्बन होता है, मतलब ये एक नंबर का कार्बन। आयोडीन इससे अटैच है, आयोडीन इसमें सीनियर है तो ये एक नंबर, ये दो नंबर, और बस फिर इसका नाम रख देते हैं कौन कितने नंबर पर है। जैसे एबीसीडी में जो पहले आएगा उसको पहले लिखेंगे, ये 1 है तो ये 2 है। 1 पर क्या है? ब्रोमो, एबीसीडी में बी पहले आता है इसलिए इसका नाम क्या बनेगा? जेड, 1 ब्रोमो। पी के बाद क्या आएगा? सी, तो 2 क्लोरो, फिर आएगा 2 फ्लोरो, 1 आइडो इथिन। ये इसका पूरा यूपीएससी नेम समझ में आ गया? चाहिए ये जेड पैटर्न का, आपने को पैटर्न सीखना है, उसका नाम नहीं सीखना है यूपीएससी। ये जेड पैटर्न का कंपाउंड। अब हम क्या करें, इसके टोटल आइसोमर्स कितने बनेंगे एग्जाम में ये आता है, तो इसके टोटल आइसोमर्स बनते हैं 6। ये एक डायरेक्ट आंसर है, बट 6 आइसोमर्स बनेंगे कैसे जेड सिस्टम के? तो ये कौन से सिस्टम का है? जेड पैटर्न। अब देखो हम 6 आइसोमर्स बनाएंगे तो हमें ये टेक्निक डेवलप करना पड़ेगी। अभी फ्लोरीन के साथ कौन है? क्लोरीन, मतलब हम फ्लोरीन को क्या रखेंगे? यहां से फ्लोरीन की जगह कभी भी चेंज नहीं करना। फ्लोरीन के साथ हमने किसको रखा? क्लोरीन को। ये 2 आइसोमर्स बनेंगे। सेकंड बना, ये फ्लोरीन अपने प्लेस पर रहेगा, अभी क्लोरीन भी वही है, ये सी में आएगा। इधर चेंज कर लीजिए, आयोडीन को ऊपर ले जाइए, ब्रोमीन को डाउन लाइए। ये गया आयोडीन ऊपर, ब्रोमीन आ गया नीचे। ये सीनियर, ये अब देखो सीनियर ग्रुप कैसे हो गए? अपोजिट इन डायरेक्शन, तो इसका नाम क्या बन गया? ई पैटर्न का आइसोमर है। आईयूपीएसी नेम तो वही है, चेंज नहीं हुआ है जो इसका मैंने। अब क्या करें? अब 4 आइसोमर्स और चाहिए। हम क्या करते हैं कि फ्लोरीन के साथ हमने किसको रखा? क्लोरीन को, तो हमको 2 आइसोमर्स मिल गए ये। अब फ्लोरीन के साथ क्लोरीन को नहीं, ब्रोमीन को सेट करें, फिर 2 मिलेंगे। फिर फ्लोरीन के साथ आयोडीन को शिफ्ट करेंगे, फिर 2 मिलेंगे। तो देखिए ये फ्लोरीन कांस्टेंट। अब इसके साथ कौन रखते हैं? ब्रोमीन। इधर किसको ले आए? क्लोरीन और आयोडीन। ये बदल गया। अब इसमें ये सीनियर है, एक इधर सीनियर कौन है? ये दोनों सीनियर ग्रुप सेम इन डायरेक्शन, ये बन गया जेड पैटर्न। नाम फिर से वही है आईयूपीएस। अब ब्रोमीन के साथ फ्लोरीन है तब एक आइसोमर मिलेगा, इसी ब्रोमीन के साथ इसको बदलो तो अगला मिल जाएगा। ये बना CF कांस्टेंट है फ्लोरीन, यहाँ आपने ब्रोमीन रखा। अब यहाँ क्या हो जाएगा? आयोडीन, और यहाँ हो जाएगा क्लोरीन। ये सीनियर, इधर ये सीनियर, इस पैटर्न का नाम क्या हो जाएगा? 2 आइसोमर्स और बनेंगे। जैसे ही कार्बन डबल बॉन्ड से क्लोरीन हमको चेंज नहीं करना है, ब्रोमीन के साथ रखकर आपने 2 आइसोमर्स मिले ई जेड, क्लोरीन के साथ 2 आइसोमर्स मिले एक नंबर। अब फ्लोरीन के साथ किसको रखेंगे? आयोडीन। ये क्लोरीन, अब सीनियर ये हुआ इसमें, तो इन दोनों में सीनियर ये, तो ये हो गया ई पैटर्न। इसको इधर बदल दो, क्लोरीन को उसी के पास रखो, ये फ्लोरीन कांस्टेंट, आयोडीन उसके साथ है, इधर कर दीजिए क्लोरीन, इधर कर दीजिए ब्रोमीन, ये भी सीनियर। अब दोनों में सीनियर ये सेम इन डायरेक्शन। देखिए बोर्ड पर 6 आइसोमर्स बना दिए मैंने, देखते देखते बनाइए डायग्राम। तो इस कंपाउंड में ई जेड सिस्टम यूज करेंगे। ठीक है, ई जेड सिस्टम को आपको समझाया, नोट करिए। और 6 इसके आइसोमर्स बनेंगे और इसमें CIP रूल को यूज करते हैं। जो सीनियर होता है उसको 1 नंबर देते हैं और फिर ये देखते हैं कि सीनियर ग्रुप
अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो ई, और अगर सेम इन डायरेक्शन है सीनियर ग्रुप तो जेड में लिखवा देता। आप पहले डिक्टेट करूंगा, नोट कर लीजिए। ई जेड सिस्टम ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ई जेड सिस्टम ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। लिखिए इसमें, if the cis-trans pattern, if the cis-trans pattern fail on any compound, when we used EZ system for naming geometrical isomers, according to CIP rule, according to CIP rule, according to CIP rule, atoms numbering, atom numbering on basis of their atomic number, atom numbering on basis of their atomic number. Higher is atomic number, higher is seniority of atom. Higher is atomic number, higher is seniority of atoms. पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, if the senior group or atom of both carbon atom same in direction, so pattern is called Z. So pattern is called Z. ब्रैकेट में लिख लेना Z का मतलब 6. Otherwise, senior group in opposite direction, if the senior group opposite in direction, so naming of compound is E, capital E. अब 6 आइसोमर्स बनाए हैं, सबके डायग्राम बना लीजिए। जब डायग्राम बना ले तो ये आसान हो लिखिए,
आगे की स्टडी करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की। अनुराग, चलिए भाई नोट कर लिया हो सबने तो यस और नो बोलिए। चलिए क्या हुआ यस और नो का, अभी तक नोट नहीं किए किसी ने? चलिए भाई, हाँ ना कोई बोलने में नहीं लगा है, अभी तक नोट नहीं किया गया। जल्दी से नोट करिए। 6 आइसोमर्स है, इसके टोटल 3 का पैटर्न ई है, 3 का पैटर्न जेड है। फ्लोरीन को हमने कांस्टेंट रखा है। अनदर 3 हेलोजन एटम को फ्लोरीन के साथ रोटेट करा। एक बार क्लोरीन को लाए, उससे 2 आइसोमर्स पैदा हुए। फिर फ्लोरीन के साथ ब्रोमीन को लाए तो 2 आइसोमर्स बने। फिर फ्लोरीन के साथ आयोडीन को सेट किया तो यहाँ पर 2 आइसोमर्स, ऐसे टोटल 6 आइसोमर्स को डिजाइन किया। चलिए अब मैं मिटाऊंगा, किसी ने आंसर नहीं दिया है, किसी ने नोट ना किया हो तो बोलिए। अगला एग्जाम्पल। अब कभी कभी कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड नहीं होता है। हमने पहले बोला था कि डबल बॉन्ड दोनों कार्बन एटम के बीच में होना चाहिए, तब वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। कभी कभी साइक्लिक कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड के कंपाउंड भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। सिस ट्रांस पैटर्न से उनकी नेमिंग होती है। जैसे ये रिंग कंपाउंड है, साइक्लिक कंपाउंड है। इस कार्बन पर क्या लगा? हाइड्रोजन। तो यहाँ क्या लगा? क्लोरीन। यहाँ क्लोरीन, यहाँ हाइड्रोजन, ऐसा है। ये कार्बन है। देखिए इसमें दोनों क्लोरीन सेम इन डायरेक्शन है। ये पैटर्न क्या हो गया? सिस। पूरा नाम लिखेंगे इसका। इस कार्बन को 1 काउंट करें, इसको 2, इसको 3, इसको 4। इधर से भी काउंट करिए, ये 1 3 होगा। एक पर क्लोरो, 3 पर क्लोरो, तो सिस 1 3 डाइक्लोरो, साइक्लो ब्यूटेन।
1,3 डाइक्लोरोसाइक्लोब्यूटेन, ये इसका यूपीएससी ने। अब ट्रांस पैटर्न करें तो रिवर्स हो जाएगा। ये देखिए इसका क्लोरीन इसी साइड, बट इस कंपाउंड का क्लोरीन बदल गया, तो नाम क्या बनेगा? ट्रांस, बट आईयूपीएससी नेम ये रहेगा 1,3 डाइक्लोरोसाइक्लोब्यूटेन। नोट करिए एग्जांपल, ये साइक्लिक कंपाउंड का सिस ट्रांस पैटर्न, इन साइक्लिक कंपाउंड सिस ट्रांस पैटर्न। चलिए भाई नोट करिए फटाफट, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यहाँ खत्म होती है। अब हम स्टार्ट करेंगे ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म। जब आप नोट कर लें तो यस और नो बोलिए। कोई भी यस और नो इसमें बोलता ही नहीं, इसका मतलब बच्चे मोबाइल पर भी बैठे हैं या नहीं? चलिए अंकिता सिंधे, आवाज आ रही है? चलिए अब अगला ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म की स्टडी करेंगे। ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म में हम ये समझेंगे कि ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए। ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकली ऑप्टिक्स मिरर से रिलेटेड, जिस कंपाउंड की मिरर इमेज होती है वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। बट मिरर इमेज किसकी होगी? कंपाउंड की। जिस कंपाउंड के अंदर एसिमेट्री हो, जिसके अंदर सिमेट्री ना हो, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल हो, इसका मतलब उसमें कार्बन, एसिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए। एसिमेट्रिक कार्बन का मतलब होता है कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, टेट्रावैलेंट है कार्बन। तो कार्बन के चारों वैलेंसी पर डिफरेंट एटम ग्रुप अटैच हो, वो कार्बन किरेट का, और वो एसिमेट्री रखेगा, उसकी मिरर इमेज हो। जैसे मिरर के अंदर जो मटेरियल अपनी इमेज शो करते हैं वो किरेल, जो ना करे वो ए किरेल। एग्जांपल समझा, जैसे ये मिरर है, मिरर के अंदर आप अगर मिरर के अंदर ओ को डिजाइन करोगे तो वो दिखेगा। तो ये सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है या सिमेट्री है इसकी, मतलब ये एक ही है। ए आपको ए दिखेगा, ये भी सिमेट्रिक है। ए सिमेट्रिक या किरेल किसको बोलते हैं समझिए। पी जब भी आपको मिरर में दिखेगा, क्यू दिखेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। ऐसे मटेरियल का नाम होता है एसिमेट्रिक, और ये दोनों कैसे हैं? सिमेट्रिक। ठीक, तो मिरर इमेज कौन शो करता है? जो एसिमेट्रिक होता है वही ऑप्टिकली एक्टिव होता है। जिस मॉलिक्यूल की, क्योंकि अपन तो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, यहाँ किसी OAP के बारे में थोड़ी पढ़ रहे हैं हम, कंपाउंड की स्टडी कर रहे हैं कि ऑप्टिकली एक्टिव कौन है। तो जो कंपाउंड अपनी मिरर इमेज शो करता है वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। मिरर इमेज मतलब मिरर में जब दिखे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ये COOH, ये H, यहाँ OH, यहाँ CH। देखिए ये किरेल कार्बन है, एसिमेट्रिक कंपाउंड है। एसिमेट्रिक कंपाउंड का मतलब
अब इसकी मिरर इमेज बनेगी, मिरर इमेज को डिजाइन करेगा, बट इसके अंदर क्या होना चाहिए, एसिमेट्री, मतलब सिमेट्री नहीं होना चाहिए। एसिमेट्री मॉलिक्यूल किसको बोलते हैं, जिसके कार्बन के चारों साइड डिफरेंट एटम ग्रुप अटैच हो, वो कार्बन किरेल। तो देखिए इसमें किरेल कार्बन है, नाम तो इसका लैक्टिक एसिड है, क्या नाम है इसका, लैक्टिक एसिड। अब जो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं उनकी मिरर इमेज होगी, तो देखते हैं इसकी मिरर इमेज होगी। ये मिरर, ये कार्बन तो यहाँ सिमेट्रिक दिखेगा, इसका ये पोर्शन भी ऐसा रहेगा और ये पोर्शन भी ऐसा रहेगा, ये वाला पोर्शन साइड से चेंज हो जाएगा, वो OH इधर नजर आएगा और H उधर नजर आएगा, बदल गया। ये लैक्टिक एसिड अपनी मिरर इमेज शो करता है, मींस ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म का एग्जांपल है। अब ऑप्टिकली आइसोमर्स करते क्या है, ऑप्टिकली आइसोमर्स सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला लगता है। ऑप्टिकली आइसोमर्स का मतलब क्या है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज भी इनकी सेम होती है, बट ये डिफरेंट किसके बेस पर होते हैं, इनकी मिरर इमेज के बेस पर ये डिफरेंट है। अब मिरर इमेज डिफरेंट हुई मतलब ये एसिमेट्रिक है, तो ये पीपीएल प्लेन पोलराइज्ड लाइट के साथ डिफरेंट बिहेव करते हैं। किसके साथ डिफरेंट बिहेव करेंगे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्या बोलते हैं इसको, पीपीएल प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इसके साथ ये दोनों कंपाउंड डिफरेंट बिहेव करते हैं, इसीलिए ऑप्टिकली एक्टिव है, ये मिरर इमेज शो करते हैं। अब पीपीएल क्या होती है वो समझे। ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म की स्टडी कर रहे हैं जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बट उनकी मिरर इमेज वो शो करते हैं, एसिमेट्रिक होते हैं, किरेल कार्बन उनके अंदर होता है, तो वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और ऑप्टिकली एक्टिव क्या करेगा, वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करेगा उसके एंगल से। अब पहले ये समझे पीपीएल होती क्या, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। लाइट के बारे में आपने सुना होगा, लाइट का जब प्रोपोगेशन होता है मीडियम में वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो लाइट ऐसे चलती है, ये डायरेक्शन है लाइट की फ्लो में, ऐसे चल रही है, लेकिन वो वेव फ्रंट बनाती है, ऐसे चलती है लाइट मीडियम में वेव के थ्रू। फिजिक्स में आप पढ़ते हो, वेव प्रोपोगेशन है लाइट का, वेव के फॉर्म में ऐसे लहराते हुए लाइट एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाती है। अब इसमें लाइट दो टाइप की होती है, एक नॉन पोलराइज्ड लाइट, नॉन पोलराइज्ड लाइट। नॉन पोलराइज्ड लाइट का मतलब होता है जिसके वेव फ्रंट ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो, जैसे ऐसे उस लाइट को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि उसके वेव फ्रंट ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में प्रोपोगेट है। पीपीएल किसको बोलते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट की लाइट का सेकंड टाइप है, जिसके वेव फ्रंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो। ये लाइट ऐसे चल रही, इसके वेव फ्रंट इसके परपेंडिकुलर है, इस टाइप की लाइट को हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। फिर से सुन लीजिए पीपीएल का मतलब क्या है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट मतलब जिस लाइट के वेव फ्रंट पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में हो, प्रोपोगेट ओनली पर्टिकुलर डायरेक्शन, उसको हम पीपीएल बोलते हैं। और उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये जा रही लाइट, ये उस लाइट को रिप्रेजेंट करने का तरीका, ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करते, जो तरीका समझाया उस पीपीएल को ऐसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। समझ में आ गई बात, बोर्ड पर से ये चीजें मिटाऊंगा। हमने केवल अभी समझा है पीपीएल क्या होती है, किरेल कार्बन क्या होती है, चलिए इसको हटा देते हैं। तो ऑप्टिकली आइसोमर्स
जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होते हैं, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, वो किसके बेस पे आइडेंटिफाई होते हैं कि ये डिफरेंट है? प्लेन पोलराइज लाइट के बेस पर वो डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करेंगे और उन्हीं से उनकी नेमिंग होगी। जैसे ये कंपाउंड है, ये पीपीएल, ये पीपीएल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ये वाला कंपाउंड, हम अगर इस कंपाउंड से पीपीएल को पास करें, प्लेन पोलराइज लाइट को इस कंपाउंड से पास करें, कंपाउंड एक बीकर में है, उससे हमने इस लाइट को पास किया पीपीएल को, तो ये कंपाउंड क्या करेगा? इस पीपीएल की जो डायरेक्शन है ऐसी, इसको ऐसे रोटेट कर देगा। ये इसने इसको क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया थीटा एंगल से। कैसा रोटेशन किया? ये ऑप्टिकली आइसोमर्स पीपीएल को कैसे रोटेट करता है? क्लॉकवाइज थीटा एंगल से इसने क्लॉकवाइज रोटेशन कर दिया। ऐसे ऑप्टिकली आइसोमर्स को बोलते हैं डेक्स्टोरोटेटरी। क्या बोलेंगे ऐसे कंपाउंड को? डेक्स्टोरोटेटरी। और उसके पहले लिखेंगे स्मॉल डी, डी लैक्टिक एसिड। ये कौन है? ये डी लैक्टिक एसिड है। क्यों? क्योंकि ये पीपीएल को क्लॉकवाइज रोटेट करता है ऐसे। ये हाइड्रोजन से किधर जाएगा? इसका रोटेशन यही लोअर ग्रुप से हायर ग्रुप के साइड रोटेशन समझ लीजिए। हाइड्रोजन स्मॉलर ग्रुप है, OH बड़ा ग्रुप है, बस इसको देख लीजिए, डायरेक्शन क्लॉकवाइज है इसकी। तो ये वाला ऑप्टिकली आइसोमर्स पीपीएल को कैसे रोटेट करता है? क्लॉकवाइज। इसलिए इसका नाम क्या रखा मैंने? डेक्स्टोरोटेटरी। और रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल डी से। अब आगे चलते हैं इस पर। जब इस कंपाउंड से पीपीएल को पास करोगे, ये पीपीएल के रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। ये पीपीएल से इसको पास किया, इस कंपाउंड से पीपीएल को पास किया, तो ये वाला ऑप्टिकली आइसोमर्स पीपीएल को प्लेन पोलराइज लाइट को कैसा रोटेट करेगा? ये वाला कंपाउंड पीपीएल को थीटा एंगल से एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देगा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? लिबोरोटेटरी। और इसको नाम लिखेंगे स्मॉल एल लैक्टिक एसिड। क्या लिखेंगे इसको? एल लैक्टिक एसिड। समझ में आ गई बात? अब ये कैसे रोटेशन पता करेगी? एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। जो कंसेप्ट यहाँ लगाया डिजाइन बनाते समय वो वहां लगा लीजिए। ये पीपीएल को H से OH के साइड रोटेट करेगा। ये इसकी प्रॉपर्टी है कि जब आप इस कंपाउंड से पीपीएल को पास करोगे तो ये पीपीएल को एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा थीटा एंगल से, और ये कैसा करेगा? थीटा एंगल से क्लॉकवाइज करेगा। इसको बोलेंगे डेक्स्टोरोटेटरी डी लैक्टिक एसिड, इसको बोलेंगे लिबोरोटेटरी एल लैक्टिक एसिड। अब हम क्या करें? इन दोनों का इक्वल वॉल्यूम का सॉल्यूशन प्रिपेयर करें। 50% डिस्कोल है मिक्सचर में, 50% डिस्कोल है, और फिर पीपीएल को पास करें। ये अपना काम करेगा, ये अपना काम करेगा। ये थीटा एंगल से क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, ये उतने ही एंगल से वापस उसको कलेक्ट कर देगा। तो थीटा एंगल फिर से क्या हो जाएगा? 0। तो इनका इक्वल वॉल्यूम का जो सॉल्यूशन है वो तो थीटा एंगल मतलब पीपीएल को 0 रोटेट करेगा। रोटेट तो करेगा, ये अपना काम करेगा, ये अपना काम करेगा, दोनों 50-50%। ये मान लो 30 डिग्री से क्लॉकवाइज रोटेशन करता है, तो ये 30 डिग्री से वापस उसको कलेक्ट कर देगा, तो एंगल क्या होगा? थीटा एंगल 0। ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर इक्वल वॉल्यूम का डी और एल मिक्सचर हो उसको बोलते हैं रेसेमिक मिक्सचर। और रेसेमिक मिक्सचर क्या होता है? हमेशा रेसेमिक मिक्सचर हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। और ये दोनों क्या है?
ऑप्टिकली एक्टिव, ये पीपीएल के अगेंस्ट कुछ ना कुछ रोटेशन देते हैं। नोट करिए भाई। चलिए अब यहां से हम इसकी सारी स्टोरी लिखेंगे। बात समझ में आई होगी। जिसको ना समझ में आई हो वो क्वेश्चन कर सकता है, लेकिन पहले मैं डिक्टेट करूंगा फिर क्वेश्चन करना। लिखिए, ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म, ये है हेडिंग, इसमें लिखना शुरू करिए। नंबर 1, किरेल कार्बन, CHIRAL, किरेल कार्बन, एसिमेट्रिक कार्बन, दो नाम है इसके, किरेल कार्बन CHIRALL, किरेल कार्बन, और एसिमेट्रिक कार्बन। लिखिए इसमें when different atom attached to the carbon atom, when different atoms attach to the carbon atom, known as chiral carbon or asymmetric carbon, known as chiral carbon or asymmetric carbon। अगला पॉइंट लिखिए, ऑप्टिकली आइसोमर्स identified by optically isomers identified by PPL, PPL, PPL का फुल फॉर्म लिख लीजिए, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब इसकी डेफिनेशन लिखिए पीपीएल। The light in which wavefront of light, wavefront of light propagated in a particular direction, known as PPL, known as PPL। उसको हम क्या बोलेंगे, प्लेन पोलराइज लाइट। चलिए अब लिखिए, ऑप्टिकली आइसोमर्स आर टू टाइप्स, ऑप्टिकली आइसोमर्स आर टू टाइप्स। नंबर 1,
पहला नंबर है डेक्स्ट्रोरोटेटरी, बोर्ड पर स्पेलिंग लिखिए। पहला है डेक्स्ट्रोरोटेटरी, डेक्स्ट्रोरोटेटरी, इसमें लिखिए डेक्स्ट्रोरोटेटरी में द ऑप्टिकली आइसोमर्स, the optically isomers which rotate PPL towards clockwise, which rotate PPL towards clockwise, known as dextrorotatory, known as dextrorotatory. It is represented by small d. It is represented by small d. इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे? स्मॉल डी से, लिखा हुआ है। दूसरा लिखिए लिवोरोटेटरी, लिवोरोटेटरी, लिवोरोटेटरी की स्पेलिंग लिखी है, लिवो की, रोटेटरी की स्पेलिंग आप बनाइए और फिर उसमें डिटेल लिखिए। द ऑप्टिकली आइसोमर्स, द ऑप्टिकली आइसोमर्स which rotate PPL towards anti-clockwise, towards anti-clockwise, known as livorotatory, known as livorotatory. It is represented by small l, small l, ठीक है। चलिए थर्ड पॉइंट लिखिए रेसेमिक मिक्सचर, रेसेमिक मिक्सचर, इसमें डेफिनेशन लिखिए द मिक्सचर ऑफ इक्वल वॉल्यूम, द मिक्सचर ऑफ इक्वल वॉल्यूम of dextrorotatory and livorotatory, the mixture of equal volume of dextrorotatory and livorotatory is called racemic mixture, is called racemic mixture, is called racemic mixture, which is optically inactive, which is optically inactive, which is optically inactive. रेसेमिक मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, रोटेशन तो करता है बट जीरो करेगा। चलिए आप बोर्ड पर से नोट कर लीजिए। बोर्ड पर से डायग्राम नोट कर लीजिए।
लैक्टिक एसिड का डायग्राम बोर्ड पर बना हुआ है। पहला वाला लैक्टिक एसिड जो पीपीएल को क्लॉकवाइज रोटेट करता है वो डेक्स्ट्रोलैक्टिक एसिड मतलब डी लैक्टिक एसिड है। और उसके बाद जो सामने उसकी मिरर इमेज है वो लिवो रोटेटरी है, वो पीपीएल को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। चलिए भाई, अब जितने स्टूडेंट जो ऑनलाइन है अगला एग्जाम्पल और समझने की इच्छा रखते हैं, यस और नो बोलिए तो मैं अगला एग्जाम्पल समझाऊं। वैसे भी स्टूडेंट 50% हो चुके हैं। हाँ ना बोलोगे तब मैं अगला एग्जाम्पल समझाऊंगा, ना बोलोगे तो फिर यहीं क्लास को ओवर करूंगा। अंकिता ने, अनुष्का ने बोला यस, बाकी कितने हैं गायब हो गए। 12 स्टूडेंट रिमेनिंग है। ऋग्वेद प्रणाम, कौन है भाई ये? क्या करेगा इतनी देर से तो था नहीं, अब आकर के क्या करेगा। अनुष्का ने केवल यस बोला है, बाकी किसी ने नहीं बोला। चलिए, नोट कर लिया सबने? चलिए भाई, स्टूडेंट बहुत कम हो गए। अब नेक्स्ट टर्न पर इसी आइसोमेरिज्म को आगे बढ़ेंगे। यहाँ क्लास खत्म करते हैं, ठीक है? नोट कर लिया सबने?